आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं इसके लिए आपको भी, पूरे प्रदेशवासियों को भी और देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी इसका आनंद ले रहे हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। याद रखना, हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा। उस कालखंड में भी, त्रेता युग में मारीच भी जानता था कि सोने का मृग बनकर के मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। उस समय इंद्रजीत और कुंभकर्ण भी जानता था कि श्री राम से दुश्मनी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और स्वयं रावण भी जानता था कि राम स्वयं जगत नियंता, स्वयं श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। राम से दुश्मनी जगत जननी मां भगवती जानकी का अपहरण की कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी। लेकिन जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना, और यही त्रेता में हुआ था। रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, मारीच हो, खरदूषण हो, ताड़का हो, ये सब एक जैसी गति को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि इनका पक्ष धर्म का था, असत्य का था, अन्याय का था, अत्याचार का था, शोषण का था। और आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए, न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन उनकी दुर्गति होनी है, इसलिए वे लोग भी आज फिर वही कार्य कर रहे हैं, बांटने का काम, आपस में विभाजन करने का काम, ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं जो कार्य कभी रावण ने किया था, जो कार्य कभी
दुर्योधन और दुशासन ने करने का किया था, और उसके परिणाम क्या हुए थे, यह हर कोई परिणाम के बारे में जानकारी रखता है। ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम जहां हमको दीप से दीप जलाने की, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वहीं साथ ही साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। रामायण का यह दृश्य, प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन के उत्सव के रूप में दीपोत्सव का यह आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है, और मुझे तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव का 8वां कार्यक्रम, इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना भी हमने किया, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव का क्रम कभी थमा नहीं है, कभी नहीं थमा है। कोरोना कालखंड में भी यहां पर एक नए रिकॉर्ड बनते गए, और मैं मानता हूं आज फिर दीपोत्सव का एक कार्यक्रम, मां सरयू की आरती के कार्यक्रम ने भी कुछ नए रिकॉर्ड बनाए होंगे। कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी होगी, लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, इस शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे, यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है। प्रभु राम का आगमन आपके लिए अद्भुत घटना है, अलौकिक घटना है। अयोध्या धाम को दुनिया के मानचित्र पर प्रस्तुत करता है, अयोध्या के माध्यम से दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह दीप केवल अंधकार को ही, अमावस्या के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, समाज के दुश्मनों को भी एक नया जवाब देने का माध्यम है। वे आज रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भी रूप में होंगे उनके लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। और आज के इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा उन सभी स्वयं सेवकों का जिन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साथ इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 8वां कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम यह प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर किया था, और 8वें संस्करण तक पहुंचते पहुंचते यहां जनसहभागिता का एक आदर्श उदाहरण बन गया कि 30,000 से अधिक स्वयंसेवक आज इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लाखों दीपों को प्रज्वलित करने का कार्य अयोध्या धाम से कर रहे हैं। ये नई अयोध्या है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या। ये नई अयोध्या दुनिया को सबसे सुंदरतम नगरी, प्रभु राम की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने वाली अयोध्या है। इस अवसर पर आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपोत्सव की अपनी बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबका आह्वान करूंगा। कल दीपावली का कार्यक्रम होगा, हर एक घर में दीपोत्सव भी होगा, हर एक घर में पकवान भी बनेंगे। याद रखना, हमारा पर्व और त्योहार एकांगी का प्रतीक नहीं है। आज जो हमारी सरकार यहां पर आई है, ये इसीलिए आई है कि पर्व और त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। कम से कम एक उस परिवार के पास जरूर जाना जिसके पास अभाव है, आप उसके अभाव को अपने भाव के साथ जोड़ करके दीपावली के आनंद को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य अवश्य करना। हर घर में दीप जलना चाहिए, प्रदेश के हर घर में दीपोत्सव का आनंद होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की ये ढेर सारी बधाई और मंगल में शुभकामनाएं।
शांति और सौहार्द के रूप में हम इस पर्व और त्योहार को मनाएं। अयोध्या का यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के पास पहुंचना चाहिए। आज के इस अवसर पर इन्हीं सब बातों के साथ में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अपने अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का, सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।